माहेश्वर सूत्र जानोगे तभी इसका सही जो उसके आएंगे सूत्र वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र में अर्थ तक हमने बता दिया था, स्वर वर्ण तक 14 है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र इसको बोलते हैं अ ई उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औ। यहाँ से अच प्रत्याहार निकलता है। और ये यहाँ तक मैं बताई थी, अच प्रत्याहार, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे कि अच है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या है, लास्ट वाला को नहीं गिनना है जिसमें हलंत है। अ ई उ री ऋ ए ओ ऐ औ इतने वर्ड आए। ये अच प्रत्याहार के अर्थ जब मैं पूछूंगी तो आपको समझ जाना है कि ये सब है। अ से समझ जाना है कि अ और आ, ई से ई और ई, उ से छोटी ऊ और बड़ी ऊ, अपने आप ये समझ जाना है। अब ये क्या है अज, ये सारे स्वर वर्ण हैं, दिख रहा है ना, अ आ ई उ सारे आ गए इसमें, ये स्वर वर्ण है सारे। अब यहाँ से 5th नंबर से हल निकलेगा, हल प्रत्याहार, वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएगा। ए ओंग ऐ औच हाया वरट, हाया वरट वेबसाइट प्लीज। अभी दिखा सब में लास्ट में हलंत है। अब हमने हल बोला तो हल, ये हल नहीं देखना है, यहाँ ह है, यहाँ ह से यहाँ ल तक जितने वर्ड हैं, जितने ये हैं वर्ण, सारे व्यंजन वर्ण हैं। क ख ग घ सारा आ गया, स य र ल व सब आ गया, स स स ह। अब जैसे हमने बोला हन, फॉर एग्जाम्पल हम बोल दिया हमने, हम, तो आपको ह य व र इसको नहीं, ल य म ङ न इतना तक बोलना है। इतने प्रत्याहार, इतने वर्ण उसके अंतर्गत आ गए। मैं वो क्या लिखा है 5th में लास्ट करूं, ह य व रट, ठीक है, इसको 10 बार पढ़ना, अपने आप मुंह से निकलने लगेगा। आ ई उन ऋ ऋ ए ओंग कैसे पढ़ेंगे?
लण यमगणम छ फै ख ढ ढस जब गड दस फ फ छ ठ थ क पै स स स हल। ये मैं भी तुम्हारे जैसी थी, मुझे भी 4 बार पढ़ना पड़ा था। आज मुझे याद है ना, तो जब 10 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसमें हंसने की और घबराने की बात नहीं है। आपके में 4 बार, हमारे में 10 बार, ऐसा क्यों? हो जाएगा जितनी बार में हो, जितनी तुम्हारी मेमोरी पावर हो उसके अनुसार। ठीक, मैं क्या करूँ? मेमोरी तो डालती हो कहते अभी संधि में ओनली आप लोगों को विसर्ग संधि है, यानी कि वर्ण संधि और व्यंजन संधि पहले के क्लास में आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट विसर्ग संधि पढ़ाऊं कि दो पहले समास समास संधि चल रहा है ना अभी। संधि को ऊपर साइड में संधि देखो संधि में संधि के 3 भेद हैं। शॉर्ट पे देखो संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन है? कितना भेद करते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि में मैंने क्या बताया था? स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होगा, वो स्वर संधि है। वो फॉर एग्जाम्पल देव प्लस आलय, देवालय। जैसे कि देव में व का अ आया लास्ट में, आलय का आ आया, दोनों स्वर है, दोनों को मिला करके स्वर हो गया, आ ही बना, देवा बन गया, तो देवालय। व्यंजन संधि के अंतर्गत स्वर के साथ व्यंजन का मिलन होगा। जैसे कि अ है कोई वर्ड में और आगे आ गया क आ गया, तो वो दोनों मिलकर के व्यंजन संधि के उदाहरण बन जाएगा। शिव प्लस इच्छा, शिवेच्छा, ऐसे ए वहां हो जाएगा। यहाँ आत्मना के अनुसार किप वर्ड विसर्ग संधि में आप देख के समझ जाओगे कि विसर्ग का वर्ड रहेगा ही ऐसे चिन्ह। तो विसर्ग संधि में या तो स्वर के साथ विसर्ग का होगा या तो व्यंजन के साथ होगा। हाँ, ये हो गया इतना। इसके 5 भेद हैं, इसके फिर 5 भेद हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ यहाँ पे। देखो विसर्ग संधि के कुछ नियम है, हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, वो मैं सिंपल वे में लिखी हूँ। यहाँ पे पढ़ोगे तो रटना पड़ेगा, ये मैं समझाती हूँ। विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य ये सूत्र है। पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने छोटे छोटे सूत्र बनाए हैं, इसके द्वारा समझना आसान हो गया है। पाणिनि उसका व्याकरणकार है पाणिनि। उसका चैप्टर भी है हमारे सिलेबस में। कौन सा चैप्टर? अरे पाणिनि का ये तो रहा, आपने पढ़ा है? पाणिनि का चैप्टर नहीं होगा, वो उनका लिखा हुआ कुछ बातें होंगी। वो जो भी है जो भी है तो पढ़िए और समझिए कि क्या है। अरे समझिएंगे, जो भी है आगे आपको क्या देखो। विसर्जनीयस्य सह, आफ्टर विसर्ग, अगर विसर्ग मुक्ति वाले कोई भी वर्ड है, आफ्टर विसर्ग घोष वर्ण। अब घोष वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण समझ गए, स्वर वर्ण समझ गए, व्यंजन वर्ण समझ गए, अभी घोष वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण कितने हैं? 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ, त्र। उस रोज मैंने लिखवाया था ना, अक्ष, त्र, ज्ञ और त्र, इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त वर्ण, इसमें 2 हैं, कौन से? क और श। इसमें त और र, ग और य। ये त्र जो है, इसमें ये वाले स है, स प्लस र। मैं वो क्या लिखा है?
कर अनंत कर अनंत क और स मूर्धन्य श इसको बोलते हैं, मूर्धन्य श। मूर्धा स इसकी उच्चारण होता है। तो आफ्टर विसर्ग मैं एक मिनट ट्रांसफर कर रहा हूं वरना ओ पर ना लो आज देखो विसर्ग का आफ्टर विसर्ग अगर च छ और ज हो विसर्ग के बाद अगर च छ ज हो विसर्जनीय से सह तो क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। वो स कौन सा होगा, च को क्रमांक से, देखो क्रमांक से क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार लाइन में क्रमशः खड़े हो जाओ, यानी कि लाइन में क्यू में खड़े हो जाओ। तो क्रम जैसे च छ ज हो विसर्ग वाले कोई भी वर्ड के बाद तो च का हो जाएगा च और स हो जाता है। ये नियम हो गया, पहला नियम। अब इसके वन लाइन इज्जत क्या है पता है, बता दो ना, ये मारती है आलू है इज्जत यही रखो है तो चांद से ये चांद कबर की रखा अरे मैंने किधर तक दवा आलू मत करो के ना आज कल एक और मैंने और श क्या मैं प्रॉब्लम हो ताला पेशा च छ श हो तो क्रमशः श इसके स हो जाते हैं, इसके स हो जाते हैं। और ट ठ हो च मैं भी छ क्या कर रही ट ठ और स हो रैंडम लिखो तारे और स ऐसा नहीं लिखो इसको, वही कोई लिखोगे ना भी समझ आएगा, फिर याद नहीं रहेगा। नमा प्लस से। अब देखो विसर्ग के बाद क्या है, तो है, यहाँ तो है। मैम वापस चाहिए बस अरे कहाँ से? उनका क्रम में देखो क्रमशः फिर च होता है। लिसन विसर्ग के बाद यदि च छ और ताला में श हो तो तीनों स हो जाएगा विसर्ग का, ये वाला स हो जाएगा। अगर ट ठ श हो तो ये मूर्धन्य श हो जाएगा। अगर ट ठ श हो तो दंत स हो जाएगा। तो यहाँ नमा प्लस दे, विसर्ग के बाद क्या है, त है, तो कौन सा स हो गया, दंत स हो गया। तो यहाँ पे नमस्ते। मैम बस और दूसरा उदाहरण मैम विसर्ग के बाद ट है, विसर्ग के बाद ट है तो ये मूर्धन्य श हो जाएगा। क्या बीच में धनुष की जो आवाज होती है, धनुष को जो बांध वो ऐसे करते हैं, हाँ। और
यहाँ क्या है विसर्ग के बाद छ छ का छ आया तो ये अरे मैम एक और लिखती हूँ निश्चला हो गया। मैं थोड़ा लिखने तो दो, मैं बहुत हाँ अब लिखो, तीनों का उदाहरण मैं दे दी। सिंपल वे में लिखो कि विसर्ग के बाद यदि च छ और श हो तो ये वाला स हो जाएगा तो विसर्ग का। अगर ट ठ और मूर्धन्य श के बाद विसर्ग के बाद हो तो मूर्धन्य स हो जाएगा तीनों का विसर्ग का। और अगर त थ और दंत स हो तो ये तीनों का दंत स हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। अब ये नियम याद रहेगा तो कहीं भी देखोगे ऐसा वर्ड तो तुरंत इसका संधि में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्ते धनुष टंकार निश्चल दूसरा नियम विसर्ग संधि का है। हाँ उसी गलत नहीं ले रहा हाँ मैम आप पढ़ रहे हो कि पढ़ा रहे हो? हाँ पर लिखवा रही हूँ मैम पढ़ा आप रही पढ़ हूँ। रहे हो, बंद कर दीजिए। यस मैम। टेंथ में आ गए हो तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि बोल बोल के टीचर लोग थक जाते हैं। अपना तो नाम तुम लोगों का होगा कि बच्चे अच्छे हैं, टीचर का कुछ नहीं। टीचर तो यहाँ बदलती रहती है रोज। निकलोगे तो तुम लोग अच्छे बनोगे। यहाँ देखो पहला नियम कि जो च छ श के बाद अगर स हो, ये वाला स हो तो इसका स हो जाएगा। ट ठ और मूर्धन्य श के बाद विसर्ग के बाद हो तो मूर्धन्य श होगा विसर्ग के स्थान पर। और त थ दंत स हो अगर विसर्ग के बाद तो दंत स हो जाएगा। ये यही तीन के लिए नहीं है, कहीं भी इस तरह के वर्ड आएंगे तो ये संधि करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ये पहले का है, ये आज का नहीं है कोर्स, इसलिए मैं समझा रही हूँ। जिसको बड़े क्लास में अगर सुन के सीख जाते हो तो सीख जाओ लिखना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आने वाला है ये लिखने के लिए, ये समझने के लिए है। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोली कि लिखो छोटे बच्चों की तरह। आप बड़े क्लास में हो, लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिखो। ऐसे सुन के समझ रहे हो, सुन के समझ जाओ। सेकेंड नियम है कि यदि प्रथम शब्द वर्ण अ आ हो, प्रथम तः अ आ से भिन्न स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण क्या है? तीसरा, सभी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण को जैसे यहाँ आपने सीखा संयुक्त वर्ण, वैसे ही सब वर्ण सब स्पर्श वर्ण है, घोष वर्ण है, ये सब शुरू में सिखा दिया जाता है। आप लोग नहीं सीखे हो तो अभी मुझे बोलना पड़ रहा है। स्पर्श वर्ण बोलते हैं सभी वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ण को स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। स्पर्श वर्ण सभी वर्ग के दूसरे और तीसरे, यानी कि क वर्ग है तो दूसरा तीसरा कौन हुआ? ख और ग। च वर्ग का कौन हुआ? दूसरा और तीसरा छ और ज। तो ऐसे सभी वर्ग के, मैं सभी वर्ग लिख देती हूँ। वर्ग समझ में आ गया ना? कल मैं बताई थी वर्ग। क वर्ग यानी क ख ग घ अंग। च वर्ग यानी च छ ज ज ञ। तो सभी वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ग को स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। तो अ आ से भिन्न अगर स्पर्श वर्ण हो तो वहां पे उसका रेफ हो जाता है। हो तो
इतने तो तुम लोग ये नहीं हो कि सुन करके याद कर लोगे, एक ही बच्चा है, ये दोनों है जो लिख रहा है। रेप हो जाता है, रेप हो जाता है। उदाहरण अगर लिखोगे, नियम नहीं भी लिखोगे तो पढ़ के कम से कम आगे और भी इस तरह के सेम नहीं आएगा एग्जाम में। बस मैं नियम बता रही हूँ, रूल्स। जैसे पुनः, पुनः प्लस गतः इक्वल टू क्या हो जाएगा विसर्ग का? क ख ग, तीसरा वर्ण है रेप। रेप पता है किसको बोलते हैं? हाँ, तो पुनर्गतः। और एक उदाहरण, अंतः प्लस गतः, अंतर्गतः। दूसरा नियम, पहला नियम स हो जाता है, दूसरा नियम रेप का विसर्ग का रेप हो जाता है। कब? जबकि तीसरा या ये स्पर्श वर्ण हो। स्पर्श वर्ण क्या है? तीसरा या चौथा वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। यहाँ क्या था कि पहला, दूसरा और श, जो भी स होगा उसका यही वाला स हो जाएगा विसर्ग का। यहाँ दंत स होगा तो दंत स ही हो जाएगा, मूर्धन्य स होगा तो मूर्धन्य स ही हो जाएगा, और वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण रहेगा विसर्ग के बाद। दो हो गए, तीन। शत्रुरपि, अब यहाँ है शश जुषो रूह। अब इतना तो आपको समझते ही नहीं हो जितना मैं बताती हूँ। पदार्थ, पदार्थ यानी क्या? पद किसको बोलते हैं? कोई भी शब्द को, तो उसका अंत वाला वर्ड, एक लास्ट ये बता देती हूँ। पदार्थ सकार को, सकार को ससुज, ससुज आदेश होता है। अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा कि मैम क्या बोली, ससुज आदेश होता है। ससुज का मतलब है स, ऐसे स हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। आदेश होता है, नियम यही है, पढ़ना यही है, नियम यही याद करना है। ससुज का मतलब कि स आदेश होगा। अब जैसे इसके उदाहरण में देख लो, हरे प्लस इदम, फिर रुत तो आता है, उससे स को रू आदेश होता है। अब हरे, हरे है प्लस, अब विसर्ग को ससुज आदेश हुआ तो यहाँ स करेंगे, हरेस प्लस इदम, फिर क्या करेंगे? स को र करेंगे, हरेर प्लस इदम इक्वल टू हरेरिदम, हरेरिदम। चलो यहाँ से मैं फिर बता दूंगी। ये बिल्कुल अभी क्या हुआ, ये प्लस माइनस इक्वल टू, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैथ की तरह है, अगर समझ गए तो इसमें कोई मार्क्स कटने का सवाल ही नहीं है। कौन सा बेटा? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण सभी वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। सभी वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं।